हाँ, दीपावली है जिस दिन राम असली अपने घर हाँ, आते हैं, तो हम आज। लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग ये देख पा रहे हैं। हमारे कर्म ऐसे थे कि हम लोग आज ये इस दिन पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित है। यस, आज वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम ये देख पा रहे हैं, इतना बड़ा दिन आज राम मंदिर का ओपनिंग, प्राण प्रतिष्ठा होगी फाइनली। तो 500 साल बाद का वनवास पूरा किया इस बार। यस 500 साल का वनवास। आपको हिस्ट्री पता है राम मंदिर की क्या क्या थी? 500 साल में कितने लोगों की जान गई थी, लेकिन फाइनली जितने लोगों का जो स्ट्रगल था, जिन्हें सफर किया, आज उसकी उसकी हमें वो क्या कह सकते हैं, एक फाइनली उनके लिए एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं। और भगवान राम का फाइनली घर तैयार हो चुका है। तो आप सभी देखिएगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज सारे इंडिया बंद है, गवर्नमेंट हॉलीडे कर दिया है आज। तो आप भी अपने बैठ के जय राम श्री राम जय जय राम लगाइएगा इसका नारा। ठीक है। सो अब हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। अगेन सबको हरे कृष्णा, जय श्री अरे, राम। जय श्री राम। तो सेशन शुरू करने से पहले, आज थोड़ी संख्या ज्यादा है। मैं देख रहा था लास्ट दिन से कि थोड़ी कम हो रही थी संख्या। लगता है आप सभी हमारी तरह सेलिब्रेट कर रहे थे राम जी के आने की खुशी में। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आज दिए भी जलाएंगे और सब सब शगुन करेंगे। आज तो पूरा दिवाली दिवाली की तरह हम सेलिब्रेट करेंगे आज। हाँ आज तो पूरा दिवाली है हमारे लिए। हाँ, इससे बड़ा फेस्टिवल क्या ही होगा, है ना? जी। सो एनीवेज, सो हम अब शुरू कर सकते हैं। फर्स्टली हम मंगलाचरण करेंगे। आज इतना शुभ दिन है, तो आज मैं चाहूंगा कि आप मंगलाचरण करें। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट निकालता हूँ मैं। मंगलाचरण प्रेयर्स। अरे ये ढूंढने में दिक्कत हो रही थी शायद। जस्ट 1 मिनट रुकेगा, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हम। आप सभी आज एक साथ ही बोलिए, अपना माइक ऑन करके बोलिए, और सबको मैं परमिशन यहाँ से दे दी है। ठीक है। ओम ओम अज्ञान अज्ञानातिमिरन्दस्य ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं दामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीगुरुः वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवाक्यं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण माधव सहगण ललिता श्री राधा कृष्ण श्रीवासादि पादान हे सह कृष्ण करुणा हरे कृष्ण करुणा सिंधु प्रकटते दीनबंधु गोपेश गोपिका गोपेश कांत गोपिका राधा राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन तप्त गौरांगी राधे कांचन विद्याधीश्वरी गौरांगी राधे सत्यभानु सुत देव महाश्री वृंदावनेश्वरी या जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु शुभानुसुते नित्यानंद श्री देवी अद्वैत प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्ण हरे कृपा हरे सिन्धुभ्यः राम च राम राम हरे हरे। पतितानां नमो पावनेभ्यो विष्णुपदाय कृष्ण दक्षिणमेभ्यो पृष्ठाय नमो भूतले नमः श्रीमते श्री भक्ति कृष्ण वेदांत स्वामी चैतन्य नामिने प्रभु नमस्ते।
नित्यानंद देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विकार श्रीवासादि गौर राधे भक्त शुभाने निर्विशेष हरे कृष्ण शून्यवादी कृष्ण कृष्ण पाश्चात्य हरे हरे वेदांत हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले ओके। जय। तो आज हमारे इतिहास में बहुत ही शुभ दिन, फाइनली रामलला जी की स्थापना हो रही है। तो हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि हम जो ये भगवत गीता ज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अच्छे से और समझ पाए, ताकि हम अपने संस्कृति के प्रति एक उत्तरदायित्व के साथ, एक फर्ज के साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सके, है ना। हरि बोल। तो जैसे कौशल ने बोला, सभी बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना करते हैं अब डिस्कशन स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लास्ट हमने क्या पढ़ा? रिवाइज करवा सकता है कोई वॉलेंट्री? और सभी अपना कैमरा ऑन रखिएगा प्लीज। जिनका पॉसिबल हो वो रख सकते हैं, जो पॉसिबल हो जिनका, ठीक है। तो कोई लास्ट हमने क्या पढ़ा था? जो हम सोल के बारे में और योगा के बारे में पढ़ रहे थे ना। अच्छा, आपने जो अभी वीकेंड पे सेशन हुए थे, सबने अटेंड किए? जी प्रभु। अच्छा, विवेक ने किए। कैसे लगा सेशन? बहुत ही बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला। चलो, सेशन अच्छा लगा आपको। चलो चलो, मैं ही बता देता हूँ कि हम बेसिकली सोल के बारे में पढ़ रहे थे कि वी आर सच्चिदानंद, कि कैसे हम सच्चिदानंद है ना। फिर इसके बाद हमने मेनली पढ़ा था योगा सिस्टम के बारे में। जब हम, आई थिंक प्रियव्रत ने भी आपको थोड़ा वही योगा सिस्टम के बारे में और डिफाइन किया होगा काफी ज्यादा, कि हाउ भक्ति योग इज टॉप मोस्ट एंड व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अदर योगास, एंड उन सभी योगास और भक्ति योग से फाइनल हमें क्या चीज मिलेगी और क्या चीज नहीं मिलेगी। तो एक कंसेप्ट कि सारे योग ही गलत है, कोई योग है नहीं, एक तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है। टॉप मोस्ट पता चलता है कि सभी योग का एक ही गोल है, क्या? भगवान तक जाना। लेकिन उसमें भी अलग अलग योगों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग रास्ते बना दिए। बट जो ये भक्ति योग का रास्ता है ना, ये एक ऐसा रास्ता है कि अगर हम इसमें स्थिर होके चलते रहे ना, तो हम इजिली, बिना कोई परेशानी के, हम भगवान तक इजिली पहुंच सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। बट अदर योगास में क्या है, उनका भी गोल क्या है? भगवान तक जाना। बट उन अलग रास्ते में हमें बहुत सारी कठिनाइयों के साथ साथ कॉन्शियस रह के अपने गोल पे फोकस करना पड़ेगा। इवन आगे जाके आप भक्ति योग की एक पूरी एक बुक भी कंपाइल की गई है, इसकी छोटी से छोटी प्रोसेस, अगर इसमें गलतियां भी हो जाती है तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, तो आगे हम देखेंगे। बट हम अभी आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया था शायद। हाँ, तो हम यहाँ पढ़ेंगे यहाँ से। तो आज आप मेरे साथ रीडिंग कीजिएगा। आप भी जितना शास्त्रों की रीडिंग करेंगे उतना बहुत अच्छा होता जाएगा। ये बेसिकली ये ऐसी बुक्स है जो शास्त्रों में से, जो आचार्यगण है उन्होंने एक छोटी छोटी बुक्स निकाल ली है, ताकि हम शास्त्रों को, एक तो इजी लैंग्वेज है, और दूसरा शास्त्रों के कुछ कुछ चैप्टर में से, कुछ कुछ श्लोकास में भी कुछ कुछ वर्ड में से, पूरी एक एक बुक्स ऐसे एक एक चैप्टर बनाए गए हैं इनकी बुक्स के। तो कोई ऋग्वेद से है, कोई सामवेद से ली है, कोई उपनिषद से ली गई है, कोई भागवत से ली गई है, कोई भगवत गीता के श्लोकों से ली गई है। तो अब मैं चाहूंगा आप भी, जैसे कौशल बहुत वॉलेंटियर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भी कौशल की तरह वॉलेंटियर कीजिए और खुद पढ़िए इसे, है ना। तो मैं अब हाईलाइट करूंगा
और मैं नाम बोल लूंगा, उसे अपना कैमरा ऑन करना है और बोलना है, ठीक है? हाँ जितेंद्र, कुछ क्वेश्चन है क्या? और रीड करने के लिए प्रभु जी। अच्छा, आप रीड करना चाहोगे पहले, ठीक है। एक मिनट, ये बंद करो। ठीक है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए, पहले तेज पढ़िएगा थोड़ी, पढ़िए। We are spirit soul and as such we are eternal. Why then should we subject ourselves to birth and death? One who asks this question is to be considered intelligent. Those conscious हु आर कृष्णा are कॉन्शियस? Krishna conscious are very intelligent because they are not interested in gaining interest to any planet where there is death. बोल, जितेंद्र बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सो फर्स्ट इस पैराग्राफ में, मतलब अभी तो देखो सारी फिलोसफी बता दी कि कैसे टॉप मोस्ट है, और सारे प्लैनेट्स पे क्या मिलेगा, जो योगीज है मेन, सबके बारे में बता दिया, योगीज के बारे में कि योगीज को पावर चाहिए या भगवान चाहिए। तो अब यहाँ पे इस बुक में आगे लिखते हैं कि आगे बताते हुए करते हैं कि जो एक बुद्धिमान मनुष्य है ना, मतलब यहाँ हम सभी देख सकते हैं, सभी ने एक चीज तो फील करी है कि जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा आनंद फील करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ठीक है? तो अभी एक जो बुद्धिमान इंसान होगा ना, वो दूसरे प्लैनेट्स पे जाना सोचेगा ही क्यों, जब उसे पता है कि मैं दूसरे प्लैनेट पे जाऊंगा, मुझे इस तरह की बॉडी मिलेगी जहां मेरी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार डिसीज मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई शक नहीं है इसमें कि ये नहीं मिलेंगे। अभी जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था कि अगर हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, वहां पे हमें एक स्पेसिफिक टाइप की बॉडी मिलेगी, जितना हमारा पुण्य कर्म है, उन पुण्य कर्म को पूरा करके, हमारा टाइम पूरा करके हम वापस इस धरती लोक पे आ जाएंगे। तो स्वर्ग लोक में भी हमारी डेथ निश्चित है। बट यहाँ पे एक ऐसा जगत है जहाँ पे ना ये चार चीज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहां पे सिर्फ सच्चित आनंद है, वहां पे सिर्फ फुल ऑफ, हम आनंद में रहेंगे, फुल ऑफ नॉलेज, मतलब फुल ऑफ एटर्निटी ब्लिस एंड नॉलेज। तो हम ऐसी जगह, तो मतलब बेसिकली हम उस जगह के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना जो टॉप मोस्ट है। अब देखिएगा, आप हर कोई अपनी लाइफ में टॉप मोस्ट चीज चाहता है, चाहे कार ले लो, बाइक या मोबाइल फोन्स, सबको अच्छी चीज चाहिए, अच्छी टिकाऊ चलने वाली, वापस जल्दी खराब ना होए, है ना? तो हम अपनी सोल के लिए ये क्यों नहीं सोचते? ये एक इंटेलिजेंट इंसान का क्वेश्चन आता है। परीक्षित महाराज जब भागवतम का ये क्वेश्चन कोट करते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये है सारे जितने भी मतलब बुद्धिमान में भी बुद्धिमान है ना, उनका ये क्वेश्चन होता है कि कैसे हम इस मनुष्य जीवन से निकल के, मतलब ये मनुष्य जीवन मिला ही क्यों है हमें? कुछ तो रीजन होगा ना, पशु पक्षियों का क्यों नहीं मिला? और अगर मिला भी है तो हम इसको कैसे यूज करें और किसके लिए यूज करें? तो वो बताते हैं भगवान के लिए। तो देवी देवता का भी डिस्क्रिप्शन देते हैं, अलग अलग लोकास का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो बोलते हैं कि अलग अलग लोकों में तो इतना भोग ऐश्वर्य है, मैं क्यों ना जाऊं अलग अलग युगों में, स्वर्ग में या चंद्रलोक में या ब्रह्मलोक में, मैं यहाँ पे क्यों नहीं जाऊं? क्या दिक्कत है? इतना तो ऐश्वर्य है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तब बताते हैं वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल ऑफ इंजॉय रहोगे, बट जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो आपकी आएगी ही आएगी। ये चीजों से आपको कोई नहीं बचा सकता वहां पे। बट एक जगह जो कि वैकुंठ, वहां पे ऐसी ऐसी जगह जहाँ ये चार चीज तो आएंगी ही नहीं आएंगी, और वहां पे जब लोग रहते हैं, मतलब जो बेसिकली पार्षद रहते हैं भगवान के, वो हमेशा भगवान की लविंगफुल सर्विसेज में इन्वॉल्व रहते हैं। इवन एक स्टोरी आती है, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को एक बार इच्छा हुई कि मैं भी गोलोक में जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत इच्छा की, मैं भी गोलोक में जाऊंगा जाऊंगा, बहुत तप किया, बहुत भयंकर तप किया उन्होंने। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए,
तो उन्हें इच्छा कि मेरे को भी गोलोक में जाना है। तो भगवान कृष्ण अगर वो गोलोक में आ जाते तो मतलब सृष्टि को कंट्रोल करता ही कौन, मतलब ही इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, है ना। तो अगर बेसिकली तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है चलिए। तो वहां पे जब गोलोक में एंटर करते हैं ना ब्रह्मा जी, तो वो देखते हैं कि वहां के जो पार्षदगण हैं, उनके गोपियां हैं, इतनी ज्यादा हेल्प, इतनी लविंग फुल सेवा करते हैं, छोटे से फूल से लेके भगवान के हर एक सेवा तक बहुत लविंग फुल करते हैं। वहां पे ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, तो ब्रह्मा जी को एट लास्ट बोलते हैं कि अच्छा प्रभु मैं चलता हूँ। भगवान बोलते हैं कि अरे आप तो यहाँ रुकने आए हैं ना। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं प्रभु, मैं अभी इसके लायक नहीं हूँ, मैं वापस जाऊंगा और यहाँ आने के लिए दोबारा प्रैक्टिस करूंगा। तो देखिए ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि इतने अच्छी जगह जो कि ब्रह्मा जी खुद चाह रहे हैं मैं वहां तक जाना, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए हमारे लिए ये भक्ति योगा खुद एक इतना सुंदर प्रोसेस है। इवन आपको पता है कि जो देवी देवता है ना, वो भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? एक तो ये भारत भूमि क्या है, भगवान की लीलाओं से भरी हुई भूमि है। गंगा देवी, यमुना देवी, अन्य अन्य देवियां हैं यहाँ पे, इतने सारे भगवान ने अवतार लिए हैं, नर नारायण, राम जी का इतना अ, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की इतनी मतलब राम जी ने इतनी अच्छी लीला की थी सीता जी के साथ, और राम मतलब लक्ष्मण हनुमान जी जिसमें बोलते रावण श्रीलंका समुंदर पार करके। देखिए ये पूरा हमारी पृथ्वी में जो भारत देश है, हम इतने फॉर्चुनेट है कि हमें यहाँ पे जन्म हुआ है। और क्यों? ताकि और ये देवी देवता क्यों तरसते हैं इस आने के लिए? क्योंकि हमें यहाँ सिंपली भक्ति योग के साथ हम भगवान के उस सुप्रीम प्लेनेट तक जा सकते हैं जहां तक ब्रह्मा भी जाने के लिए तरसते हैं। तो एक इंटेलिजेंट इंसान का ये हमेशा क्वेश्चन आएगा कि मैं कैसे उस सुप्रीम जगत में जाऊं। ठीक है, ये लाइन है ना, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेनिंग एंट्रेंस टू एनी प्लेनेट व्हेन देयर इज डेथ। अगर किसी आपको अगर पता चल गया कि लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छी कार है और सिंपल मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा मिल जाएंगी, तो आप क्या स्विफ्ट या ओरा लेना पसंद करेंगे? नहीं ना, मतलब, है ना। तो यही अगर हमें सुप्रीम चीज इतने भक्ति योगा के प्रोसेस को फॉलो करके इजीली मिल रही है, तो हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब और योगास भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा, थोड़ी भी मिस्टेक नहीं। सो आगे कौशल आप पढ़िएगा। आयु हेयर हाँ, कौशल। ये पढ़ने लगा एक सेकेंड। They will reject a long duration of the life in order to attain a body like God. Ishvara, Pranam Krishna, Sachidanand, Vigrah. Sat means eternal, Ti means full of knowledge, and Ananda means full of pleasure. Krishna is the reservoir of all pleasures. आगे आगे पूरा ही पढ़ दीजिए, एक काम कीजिए, आधा अधूरा थोड़ा कंफ्यूजन If क्रिएट कर जाएगा, नहीं पूरा पढ़ दीजिए। we transfer ourselves from this body into spiritual world, either to Krishna Lok, Krishna planet, or any other spiritual planet, we will receive a similar Sachidanand body. Thus, the aim of these who are in the Krishna conscious is different from those who are trying to promote themselves to the higher planets within this material world. ये लास्ट लाइन दोबारा पढ़ेगा। Thus the aim of those who are in Thus, the aim of those who are in the Krishna conscious is different from those who are trying to promote themselves to a higher planet with this material world. विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। देखिए अभी एक लास्ट लाइन है ना, विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये बात हो रही है यहाँ पे ऊपर के लोगों की। तो मैं एक बार पहले दोबारा बता देता हूँ कि आगे क्या कह रहे हैं कि दे विल रिजेक्ट अ लॉन्ग ड्यूरेशन लाइफ इन ऑर्डर टू अटेन द बॉडी लाइक गॉड्स। तो चलो आगे थोड़ा और पढ़ देते हैं। आगे तो ईश्वर परा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो बेसिकली क्या है, बंद कर दो। तो बेसिकली क्या है कि
जो एक भगवान का सच्चा भक्त होगा ना, वो इतने लंबे टाइम का वेट ही नहीं करेगा कि मैं अभी एक जाऊंगा स्वर्ग में, फिर जाऊंगा ब्रह्मलोक में, फिर सूर्यलोक में, बेसिकली। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेन जब वो कृष्ण लोक में जाएगा, जहाँ सब कुछ सच्चिदानंद है, भगवान खुद सच्चिद आनंद है, सच्चिदानंद का भी एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ प्लेजर बताया है। तो बेसिकली जब कोई वहां जाता है ना, जैसे मैं बता रहा था, वहां के गोपगण की भी कैसे होते हैं, उन्हीं की तरह फॉर्म मिल जाती है भगवान की तरह ही। लेकिन वो भगवान नहीं होते, उन्हीं की तरह चार हाथ मिल जाते हैं, सेम धोती वगैरह सारी चीज वही मिलती है, श्रृंगार वगैरह सेम, भगवान अपनी जैसी बॉडी देते हैं। इवन हम, जैसे क्या होता है कि स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक में भी जाते हैं ना, हमें वहां भी बॉडी मिलती है, बट वहां हमें उनके हिसाब की बॉडी मिलती है। जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने जो बॉडी डिजाइन की अपने लोक के लिए, तो वो मिलती है। बट वैकुंठ है ना, वैकुंठ में भी कई सारे वैकुंठ है, वैकुंठ में टॉप मोस्ट है गोलोक। गोलोक, ठीक है। तो जो गोलोक में या और वैकुंठ में जाता है ना, उन्हें विष्णु फॉर्म की बॉडी दी जाती है। इन सेंस जब 4 हैंड्स दिए जाते हैं और मुकुट वगैरह दिया जाता है, ये सारी चीजें उनकी तरह। भगवान इतने दयालु हैं, अपने भक्तों पे बिल्कुल अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लो, तुम्हें मेरे जैसा शरीर चाहिए, ये लो, शरीर भी ले लो। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि हम भी भगवान हैं। नहीं नहीं, हमें वो नहीं करना है। भगवान आउट ऑफ मर्सी हमें वो इस तरह का शरीर देके, ताकि हम बर्थ और चार ये ओल्ड डिजीज, मतलब सॉरी, बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज, इन सारी चीजों से बच जाए। ठीक है। इफ वी ट्रांसफर आवर सेल्फ फ्रॉम दिस बॉडी इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आइदर टू कृष्ण लोक और एनी अदर स्पिरिचुअल प्लेनेट, वी विल रिसीव अ सिमिलर सच्चिदानंद बॉडी। जो ये है ना कृष्ण लोक और अदर प्लेनेट, कृष्ण लोक में तो मतलब वेरी कृष्णा प्लेनेट, गोलोक की बात की गई, और अदर स्पिरिचुअल प्लेनेट देर इज अदर वैकुंठास। मैंने बताया ना, अलग अलग तरह के वैकुंठ होते हैं, उसमें साकेत धाम भी है और अलग अलग भी है। अगर हम साकेत धाम में जाएंगे, राम जी का जो धाम है, वहां पे हमें उनके जो उन्होंने डिजाइन कर रखी होगी बॉडी, तो वो मिलेगी। बट गोलोक में हम जाएंगे तो हमें कृष्ण, जैसे कृष्ण वहां रहते हैं, वैसे ही अपनी तरह की बॉडी देंगे। We will receive a similar Satchidanand body. Thus, the aim of life who are in Krishna consciousness is different from those who are trying to promote themselves to higher planet within this material world. तुम बोलेगी, जो एक कृष्ण भक्त होगा, जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, वो इनसे हायर प्लेनेट पे जाने के लिए, मतलब जाने के सोचेगा ही नहीं। अब एक लाइन देखिए यहाँ पे, ट्राइंग टू प्रमोट देमसेल्फ टू हायर प्लेनेट विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब ये देखिए इसमें क्या बताया गया, हायर प्लेनेट पे जाए, लेकिन उसको मटेरियल वर्ल्ड में इंक्लूड कर दिया। मटेरियल वर्ल्ड तो बेसिकली देखा जाए धरती को बोला जाता है, हम सभी सोचते हैं, लेकिन अभी इसमें हायर प्लैनेट्स को भी, जो ऊपर के लोग है, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक और चंद्रलोक, इनको भी मैंने मटेरियल वर्ल्ड में इंक्लूड किया है। क्यों? देखिए, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में भी चार चीज पाएंगी और ऊपर के चार लोगों में भी चार चीज पाएंगी। मटेरियल वर्ल्ड में भी हम भोग ऐश्वर्य ढूंढते हैं और ऊपर के लोगों में भी ढूंढते हैं और मिलता है। ठीक है। बट ऊपर के लोगों और ना ऊपर के लोगों में, ना धरती लोक पे हमें भगवान स्वयं साक्षात नहीं मिल सकते, जो कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितना मिल सकते हैं हमें। तो एक जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होगा ना, तो वो क्या करेगा, उसका ये मोटिव नहीं होगा कि मैं गोलोक जाऊंगा, मेरे को भगवान जैसी शरीर मिलेगा, पावर्स मिलेगी, ये सारी चीजें नहीं। उसका बेसिकली क्या, वो इतने जब भगवान की हम भक्ति योगा में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम खुद इतने प्योर हो जाते हैं, हमारे मन से ये सारी इच्छाएं निकल जाती है। ठीक है। तो वो वहां जाके क्या करता है भगवान के साथ, जो हम यहाँ पे लाइव करते हैं ना, आराधना, पूजा, और भगवान के साथ नाचते कूदते हैं, उनके साथ खेलते हैं, पूरा पूरा स्केड्यूल फिक्स होता है वहां पे, सिर्फ भगवान के साथ रहना। यही हमारा स्केड्यूल रहता है वहाँ। तो बेसिकली तो, और हमें वहां पे एक सच्चिदानंद स्वरूप भी मिलता है, क्योंकि भगवान खुद एक सच्चिदानंद है और हमारी सोल में भी वो थोड़ा सा पार्ट है। तो हमें बेसिकली भगवान अपना रियल स्वरूप, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, फिर वो देते हैं। तो बेसिकली देखा जाए, ऊपर के लोकास में हमें सिर्फ एक तरह की स्पेसिफिक बॉडी मिलेगी, जो कि कुछ टाइम तक रहेंगी। बट वैकुंठास में ऐसा नहीं होगा। वहां पे हमें बॉडी तो मिलेगी, बट वो बॉडी हमें ये चार चीजों से भरी होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और जो कि तीन चीजों से भरी हुई होगी, सिर्फ सच, चित, आनंद, है ना। तो भगवान इतने दयालु हैं कि जो उनके घर पे पहुंच जाता है, तो वो उसे परमानेंट अपने पास ही रख लेते हैं। पुनर्जन्म ना इति। हे अर्जुन, ऐसा कुछ श्लोक था, जो मेरी आराधना करता है या मेरा 24 घंटे स्मरण करता है,
वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान खुद भगवत गीता में ये बोलते हैं, मेरे को इसका प्रॉपर श्लोक याद नहीं है, मैं आपको कल बता सकता हूँ वो श्लोक। तो भगवान देखे कितने कितने मर्सीफुल हैं। अभी हम यहाँ रह के इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सोचिए, लोग सोचते हैं कि अच्छा काम करो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, अच्छा काम किया, स्वर्ग गए। स्वर्ग में भोग विलास ऐश्वर्य, टू मच भोग विलास ऐश्वर्य ऐश्वर्य है वहाँ। पता भी नहीं चलेगा कब हमारा टाइम चला गया। आपको पता होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं समय का पता नहीं चलता कब हमारी खुशी चली गई। और स्वर्ग में तो जब हम जाएंगे, मतलब मेरे स्वर्ग का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इससे भी ऊपर के लोकों में बहुत भोग ऐश्वर्य है। तो वहां पे भी हम जाएंगे, वहां पे भी टू मच ये सारी चीजें रहेंगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही ये सारी चीजें गलत है, मतलब हम जो ये भोग ऐश्वर्य कर रहे हैं ना, बेसिकली हमारा उसका पर्पस है खुशी प्राप्त करना, आनंद। मतलब बहुत सारा आनंद चाहिए, है ना। आज के टाइम में लोग आनंद ढूंढते हैं पार्टी एनुअल में, बर्थडे पार्टी में। चलो बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पता नहीं, मैं एक बार अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे उन्हें मेरे को इनवाइट किया था। तो मैं सडनली देख रहा लोग वहाँ केक कटवा लिया, अच्छा है, लेकिन केक से ही पीट रहे। ये अजीब लगा मेरे को, अरे भाई ये क्या बर्थडे है या क्या, कोई जुर्म कर दिया क्या इसने? कोई बेल्ट से मार रहा है, कोई केक से मार रहा है, कोई किसी ने तो एक तो हाथ कर दिया, एक तो बोतल फेंक के मारी, बस वो बच गया थोड़ा। ये हुआ, लेकिन वो खुशी इसलिए ढूंढ कर रहे रहे हैं, हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया वो करना क्या, कुछ कह रहे हो क्या आप? वो इसलिए कर रहे हैं कि तू आके भी तेरे क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस पे भगवान पे मन नहीं लगाया, इसलिए तू पापी है, इसलिए पीट रहे होंगे इसको। ये हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। हाँ। तो मुझे एक चीज बेसिकली पूछनी देखा थी कि जाए, जो आपने बोला जो गॉड मर्सीफुल है, हम पे मर्सी किया, ये मर्सी से होता है या आउट ऑफ लव होता है? बिकॉज हमें इतना लव करना पड़ता है, हमें अटैच करना पड़ता है, तो वो हमारे से अटैच होते हैं। सो इट्स आउट ऑफ मर्सी, इट्स आउट ऑफ लव। मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब हम भगवान से इतना अटैच हो जाते हैं ना, वो भी हमसे उतना ही अटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक तो वो तो है प्यार लव। हुआ ना। ठीक है, हाँ। लव, लव में क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं होती। जो प्यार होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। क्यों कोई दूसरे के लिए कर रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, क्यों कर रहा है पता नहीं है, बस कर रहे हैं। लेकिन मर्सी का मतलब ये है, भगवान इतने, मतलब जो लव कह सकते हैं ना, मर्सी इज अ पार्ट ऑफ लव। मतलब मतलब दया, दया होती है ना, दया करना या वो हाँ, करना तो। मतलब नहीं नहीं, भगवान की जो दया होती है ना, वो हमारी तरह दया नहीं होती कि ये ले, एक तो मतलब जैसे हम दया करते हैं किसी को भिक्षा दे देते हैं, बेगर्स होते हैं कि ये ले ठीक है 20 रुपए ऐश कर। मतलब ये चीज मर्सी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज भगवान ब्रह्मा तक को नहीं देते, हमें दे देते। मैं मतलब भगवान के, मतलब एज ए ह्यूमिलिटी लेवल पर मैं उसे मर्सी वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट देखा जाए वो है लव। बट अब सोचिए खुद कि बट अगर वो एक, देने के लिए भी हमें भगवान के साथ वो कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, इतना हाँ वो, हमें अच्छा होना पड़ता है, इतना प्यार हमारा शुद्ध करना पड़ता है, ताकि हम वो उनको अपने को टोटली समर्पित कर पाए। यस है ना? तो यस। मैं जैसे ब्रह्मा जी के अपने एग्जांपल पे, ब्रह्मा जी ने भी देखा कि वो भी अभी कैपेबल नहीं है ये सर्विस हम्म करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले अपने आप को प्रिपेयर करके आता हूँ। हम्म ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है इट्स मोस्टली आउट ऑफ लव, जब आपका प्योर लव होता है, जहाँ पे आपको कुछ कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट अ प्यार। जैसे एक हम्म माँ का बच्चे से प्यार होता है, कुछ मतलब नहीं होता, बट एक प्योर प्यार होता है। बच्चों तो वैसे ही एक वो भी हमारे पिता हैं, और हम जब हम समझ आते हैं ये चीज की वो हमारे एक्चुअल पिता है, हमारी कुछ अंदर कुछ मतलब नहीं रहता कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें वैकुंठ चाहिए, जैसे हमें सिर्फ उनकी प्यार चाहिए, बस हमें बस उनको हम्म सच्चा वो करना है, तो हमें अपने हम्म आप हम उस काबिल बनना शुरू हो जाते हैं। हम्म। शायद आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसे समझ में आया जो मैंने समझा है। ये आपने बिल्कुल सही समझा, बट मैं मर्सी वर्ड यहाँ क्यों यूज कर रहा था, मैं अभी बताता हूँ। मर्सी दयालु, मतलब कृपा करते हैं जो। अभी एक चीज, मतलब जो आपने कहा बिल्कुल राइट है, और ये हमारा मेजर पॉइंट है जो आपने बताया। मैं मर्सी वर्ड यहाँ क्यों यूज कर रहा था, जैसे आपने पूछा कि अभी आप सोचिए कि एक मतलब एक पिता है और उसका एक संतान है, वो अपने संतान के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जो संतान है आउट ऑफ इग्नोरेंस ना, मतलब इतनी चिंता नहीं, मतलब जैसे एक पिता है कि वो अपने संतान के लिए, आपने देखा होगा सारे फादर्स अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, बट सडन, लेकिन जो वो बेटा है उनका या बेटी है, वो उसकी कदर ही नहीं करते कि ठीक है हाँ कर रहे हैं, माँ बाप है, माँ बाप है, माँ बाप है। तो हमारी भी सेम ऐसी कंडीशन है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है,
फाइनली हमें ये शरीर दिया, इतनी अच्छी फैमिली दी, भगवान ने यह फाइनली दिया। बट अभी भी हम क्या करते हैं कि अभी आप देखिएगा, आप कुछ टाइम पहले सभी सोचेगा, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल लेगा, मैं ऐसा बेसिकली करता था कि भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, अगर वाले ने बोला दूर से ही, ठीक है, हाँ वो कर दे प्रणाम, ठीक है चलो चलते हैं, ना कोई फीलिंग्स ना कोई कुछ। देखिए इतने पाप कर्म करने के बाद भी भगवान इतने हमें, जब हम उनकी भक्ति शुरू करते हैं तो कितने ज्यादा हमसे अटैच हो जाते हैं, और कितना कुछ हमारी मुसीबत को हटा देते हैं, काट देते हैं बीच में से ही। फिर भी हम रोते रहते हैं, "हे भगवान इतनी मुसीबत इतनी मुसीबत"। तो ये देखिए, ये उनकी दयालुता ही तो है, मर्सीफुलनेस ही तो है वो, इतने कि हम इतने पाप करके भी हमें इतना अच्छा उन्होंने इतना अच्छी जगह हमें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए दिया है, सभी वही तो दे रहे हैं बेसिकली देखा जाए, है ना। तो इस कंटेंट में मैं मर्सी यूज कर रहा था। तो जैसे हम आगे जाएंगे, वो तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, आउट ऑफ लव वो हमें ये सारी चीजें देंगे, बट एक भक्त का इनसे कोई अटैचमेंट होगा, दे या नहीं दे, वी डोंट केयर, हमें वहां उनके पास रहना है। बट मैं उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, वो लविंग फुल तो है ही है, बट एक अनदर फीचर उनका मर्सीफुल, कितने दयालु। आप सोचिए कि कोई ऐसा करेगा, और वो स्पेशली उन्हीं से इतने और इतने ज्यादा अटैच होते हैं। और भगवान भगवत गीता में गारंटी भी देते हैं, हे अर्जुन समस्त विश्व में घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता, मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये देखिए भगवान सिर्फ, अगर हम भगवान का नाम लेने से, मतलब एक भागवतम में अजामिल की स्टोरी आती है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँ। अजामिल एक ब्राह्मण होता है बेसिकली, वो शुरू में, जैसे शुरू के टाइम में ब्राह्मण भगवान की सेवा करते हैं, वो भी अच्छी तरह करता है, बट समहाउ वो किसी वजह से डाइवर्ट हो जाता है, वो गलत कामों में फंस जाता है, और वो एक दुष्ट इंसान, पूरा पापी इंसान बन जाता है, हर तरह के गलत काम करता है वो। एट लास्ट क्या होता है, उसके अपने वो बच्चे का नाम, जैसे उसके बच्चे भी होते हैं, तो वो अपने बच्चे का नाम नारायण रखता है। एट लास्ट जब उसकी डेथ का टाइम आ रहा होता है, तो उसने फुल पाप के काम कर रखे होते हैं, बट क्या होता है कि जब उसके डेथ के टाइम पे उसे यमराज लेने आते हैं, यमदूत से लेने आते हैं, कि यमदूत बोलते हैं इसका टाइम हो गया, इसे तो, इसका तो बहुत ज्यादा पाप कर रखे हैं इसने, तो इसको तो मतलब हर एक नरक में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यमदूत आते हैं, तो यमदूत को देख के, उनका भयंकर रूप देख के वो एकदम घबरा जाता है। तो वो मतलब डर के, जैसे वो यमदूत को देखता है, वो बहुत ज्यादा डर लगता है, और डर की वजह से वो अपने बेटे का नाम, जिसका नाम नारायण होता है, नारायण नारायण चलाते हैं, नारायण नारायण। तो क्या होता है, जैसे ही विष्णुदूत वो रस्सी से, क्या बोलते हैं, पास से उसकी आत्मा को निकाल रहे होते हैं बॉडी में से, तो नारायण 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 चिल्लाता है, सडनली वहां से सुदर्शन आता है, वो पाश को काट देता है। वो होते हैं विष्णु दूतास। विष्णु दूतास उन यम दूतास को समझाते हैं, ये क्या कर रहे हो भाई, क्या है ये, दिखता नहीं क्या नारायण का नाम ले रहे। तो मतलब बेसिकली वो ले अपने बच्चे का नाम रहा था, बट नारायण तो भगवान का भी नाम है। तो सडनली आप देख सकते हैं कि एक नाम लेने मात्र से पूरी जिंदगी इतने पाप कर्म किए, टू मच नहीं, 10 मच नहीं, 100 मच, मतलब आगे आप पढ़ेंगे कि इतने पाप कर्म किए थे उसने बहुत। फिर भी लास्ट टाइम सिर्फ एक नारायण का नाम ले लिया उसने, देन भगवान ने सुदर्शन भेजा, यमदूतास को बोला चलो, अब चलिए चलिए ठीक है, हम देख लेंगे इसे, ये हमारे हमारे उसमें है, ये जाइए आप। ये देखिए कि कैसे भगवान सिर्फ इतने पापी इंसान को, जिसने एक बार नाम बोल दिया। अब आप ये नहीं है, ये मत सोचेगा कि अभी मैं दबा के पाप करूंगा जी भर के, यस आज क्लास में सीखा कि लास्ट टाइम बस भगवान का नाम लेना है, चलो सारे पाप करते हैं, चलो आज मैं डाका मार के आऊंगा बैंक में। बैंक में पूछेंगे, पुलिस पूछेगी क्या 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 सोच के किया, तो आप कहेंगे कि हमें क्लास में सिखाया था, बस लास्ट टाइम नाम ले देना। नारायण नारायण। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, ये इतना भी आसान नहीं है। तो इसके पीछे पूरा कंटेस्ट जब इसका पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा सारा ये। ठीक है, बट आइडिया 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 मिल गया क्या हाँ ये बोलना चाह आइडिया रहे मिल गया थे। बस एक, ठीक है। हाँ ठीक। तो हम एक अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो विवेक जी आप पढ़िएगा, आपको पिछला सेशन में आपने अच्छा लगा था, तो इस सेशन की अभी आप पढ़िएगा। आप हैं यहाँ विवेक जी? देखना पड़ेगा, विवेक जी हैं, चलो विवेक जी तो नहीं है। जितेंद्र, जितेंद्र आपने पढ़ लिया ना? जितेंद्र जी पढ़ चुके। अनंत, अनंत आप पढ़िएगा।
आवाज आ रही है मेरी आनंद? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिएगा, पढ़िएगा, और अगर पॉसिबल हो तो, वरना पढ़िए आप अच्छे से। The self or soul of the individual is not आपकी a आवाज बहुत spiritual लो आ रही है। spark. The perfect. आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी। चलो ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूँ, कोई नहीं। हिमांशु ने भी माइक ऑन किया है, आप पढ़ना चाहोगे तो। चलिए। The self or soul of the individual in a minute spiritual spark. The perfection of yoga lies in the transferal of this spiritual spark on the top of the head. Having attained this, the yogi can transfer himself to any planet in the material world according to his desire. ठीक है, आगे मैं पढ़ता हूँ। If the yoga is curious to know what the moon is like, he can transfer himself there. Or if he is interested in higher planets, he can transfer himself there. Just as travelers go to New York, Canada, or other cities on the earth, whenever one goes on earth, he finds the same visa and customs system operating and all the material planets. One can similarly see the principles of birth, old age, disease, and death. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो एक माइनर स्पार्क है ना, दैट इज सोल, उस वो सोल कोई उसकी मदद से ना, हम कहीं, अगर आपके दिल में इच्छा है ना, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी प्लेनेट में। जैसे आपको, अगर किसी ने सोचा भाई मेरे को तो भोग ऐश्वर्य में इंटरेस्टेड है, मैं जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल स्वर्गलोक, ठीक है, आप स्वर्गलोक जाइए, अच्छे काम कीजिए, क्या पता चले जाए, बट आप अपने कर्मा से नहीं बच पाएंगे, तो इसलिए मुश्किल होगा। तो एक और प्रोसेस है, दैट इज योगा का। अपने जैसे हमने ज्ञान योगा में डिस्कस किया था, अपने मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको मेडिटेशन करना है, तब जाके कुछ चांसेस मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर योगी है ना, योगी मतलब जो किसी भी योगा का प्रैक्टिस करता है, वो चाहे ना कहीं तक जा सकता है। वो चाहे तो नर्क तक जा सकता है, तल वितल पतल अतल वितल जो भी है ये नीचे के लोग, वहां तक भी जा सकता है। और जाने को वो वैकुंठा के टॉप मोस्ट लोग, दैट इज गोलोक, वहां तक भी जा सकता है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर जैसे हम बेसिकली कनाडा न्यूयॉर्क की इच्छा करते हैं, और हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं स्ट्रगल इन द सेंस कि फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, वीजा चाहिए और जितने भी फॉर्मेलिटीज होगी गवर्नमेंट की, वो सारी पूरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही हमें, जैसे न्यूयॉर्क जाने के लिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत होती है कि डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट, वीजा, वैसे ही हमें अगर किसी भी जगत में जाना है ना, हमें वहां की प्रिपरेशन करनी ही करनी पड़ेगी, कोई चीज आसानी से नहीं मिल सकती। अभी देखिए, आप स्ट्रगल कर ही रहे हैं, तो टॉप मोस्ट के लिए कीजिए स्ट्रगल, दैट इज वेकुंडा, साकेत धाम, राम जी का धाम। राम जी के धाम में पता है क्या क्या है वहां पे? मेरे फुल डिस्क्रिप्शन नहीं याद मेरे को उसका, लेकिन वहां भी राम जी, सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान, जितने भी वानर सेना थी वहां पे, सभी उनका स्वरूप है। राम जी साक्षात वहां पे है, सभी डीलिंग्स होती है बैठे। दशरथ है वहां, है ना, उनकी तीनों माताएं हैं वहां। बेसिकली ये उनके भक्त थे जो उनका रूप लेके आए थे, उनके माता पिता का रोल निभाने। तो देखिए, साकेत धाम मतलब एक पूरा चार्ट होता है कि कैसे गोलोक, फिर देन साकेत धाम, बीच में शिव जी का भी आता है। आपको पता है कि हम लोग कहते हैं कि शिव जी खाली इस जगत में रहते हैं, नहीं, शिव जी के भी अनेक रूप हैं, कर्पूर, गौरव, है ना, और एक और सदाशिव, इनके भी अलग अलग, जो अलग अलग जगह रहते हैं, एक कैलाश में रहते हैं इस जगत में, एक स्पिरिचुअल प्लेनेट में भी उनका एक अलग से है, एक वैकुंठ में भी उनका अलग से है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है इन्हीं शास्त्रों से। बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हम कहीं तक, मतलब आगे ये तो बता रहे हैं कि टॉप मोस्ट है, आगे ये भी बता रहे हैं कि आपने अभी टॉप मोस्ट तो सुन लिया, लेकिन किसी की इच्छा हो रही है कि मैं भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो भोग ऐश्वर्य भी चाहिए, है ना, मैं तो यार उस लोक में जाऊंगा, मेरे को तो नहीं यार, थोड़ा भोग ऐश्वर्य भी चाहिए, नहीं मजा नहीं आएगा ऐसे तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके मन में इच्छा आ रही है ना, तो वो ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। भगवान आपको डायरेक्ट पहले वहीं भेज देंगे कि ठीक है, आप जितना भोग ऐश्वर्य करना है कर लो। जब हो जाए,
वापस से जन्म लेना, मतलब वापस कुछ भी ऐसा जो अगर आपके मन में, या तो आप भक्ति का प्रोसेस करते हो, आप प्योर हो जाओगे, बिल्कुल प्योर, ये सारी चली जाएगी ये चीजें। अगर फिर भी रह रही है तो भगवान आपको एक चांस और देंगे। मतलब जैसे प्रकृति का नेचर होता है कि लास्ट टाइम में जो आपकी इच्छा रह जाती है, अगले जन्म में आपको उसी की शरीर मिलता है। तो अगर किसी का इच्छा होगी कि मेरे को यार ये बंगलो चाहिए, अंबानी का बंगलो चाहिए, मेरे को इसमें रहना है, इसमें रहना है, इसमें रहना है, तो अगले जन्म में आपको वो बंगलो, अगर किसी ने रात, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे शास्त्र में बताया है कि एक इंसान था बूढ़ा, वो बहुत मतलब बेसिकली क्या, एक सोने के महल से, राजा के महल से बहुत आकर्षित था। वो जो इस महल में जाना है, इस महल में जाता है, इसी ये चीज को करते करते उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म में क्या होता है, वो उसको उसी महल में जन्म मिलता है, बट यहाँ थोड़ा सस्पेंस है, बट नॉट एज अ ह्यूमन, बट एज अ इंसेक्ट। तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने जो इच्छा कर रहे हैं वो पूरी तो हो जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस ह्यूमन फॉर्म में होगी या नहीं होगी। इफ यू आर डूइंग डिवोशनल सर्विस, देन देर इज अ चांसेस कि आपको ये शरीर मिल सके और आपकी वो इच्छा पूरी। बस क्या होगा, मतलब बहुत ऐसे रेयर केस होते हैं कि किन्हीं की इच्छा रह जाती है, कोई जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई गलती हो जाती है, बट हमें दोबारा ये शरीर मिल जाता है, और क्या होता है, भक्ति भी उतनी वहीं से मिल जाती है, वापस वही एसोसिएशन मिल जाता है। बिकॉज क्या होता है कि एसोसिएशन वही मिल जाता है, क्योंकि भक्ति की मेन प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं, श्रद्धा, साधु संग, विष्णुपाद, मतलब ऐसे 9 स्टेप होते हैं। तो बेसिकली मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ आपको, 9 स्टेप भक्ति के क्या होते हैं। इसको हमें दर बाय दर, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन अगर कोई चाहे, जैसे किसी की अगर प्योर नहीं हो पाता है, कोई बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो भगवान, और वो डिवोशनल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या होता है कि भगवान उसको दोबारा इसी शरीर में जन्म दे देते हैं, और भक्तों का एसोसिएशन भी दे देते हैं, ताकि वो हाँ, ये है, फर्स्ट है श्रद्धा, फेथ, सेकंड है साधु संग, एसोसिएशन विद डिवोटीज, थर्ड है भजन क्रिया, परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, फोर्थ है अनर्थ निवृत्ति, डिक्रीजिंग ऑफ अनवांटेड अटैचमेंट, फिफ्थ है निष्ठा, स्टेडीनेस, सिक्स्थ है रुचि, टेस्ट, सेवंथ है आसक्ति, एट्थ है भाव, इट मीन्स लव, नाइन्थ है प्रेम, प्योर लव, ये है लास्ट प्योर, जब हम प्योर के लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ होता है कि इसको प्रैक्टिस, कुछ तो अभी तक इस प्रोसेस पे आते ही नहीं है। श्रद्धा है, देन देर इज नो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, नो एसोसिएशन ऑफ गुड पर्सन जहाँ वो प्रैक्टिस कर सके, है ना। और थर्ड है, मतलब अलग अलग है, कोई मतलब कोई ये प्रैक्टिस करते हुए बहुत सारी इच्छा होती है, तो भगवान कहते चलो यार ये भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी इच्छाएं भी है, तो इसको दोबारा यहीं पे जन्म दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो डिवोटी एसोसिएशन में उसकी बहुत इच्छा आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम में भी उसको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और डिवोटी एसोसिएशन मिल जाएगा, बट उसको और ज्यादा फिर वहीं से शुरू हो जाएगी उसकी भक्ति। फिर अगर वो भक्ति कंटिन्यू करता है तो उसे फाइनली भगवान का धाम मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। तो बेसिकली जैसे फर्स्ट स्टेप है श्रद्धा, जो कि आप सब में है। साधु संग, आपने अभी कैंप में आया था, हमारा संग लिया था, सबका संग लिया था, कैसा लगा था? सबके संग में कितना एनर्जी रहती है ना। तो आप चाहें तो अभी मतलब इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे कुरुक्षेत्र में आप आए थे, गुरुकुल के बारे में आपको बताया था, अब चाहें तो इस गुरुकुल में आके थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके अभी अवेलेबल है 10 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए, तो आप यहाँ पे आके पर्सनल रह के देखिए, भक्ति के 10 के 10, मतलब सॉरी 9 के 9 स्टेप प्रैक्टिकली फॉलो करके देखिए कि आप एक, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 1 महीने के, जैसे 15 दिन के लिए आते हैं, तो आपको गुरुकुल में 15 दिन के लिए इसको ही कैसे आप 9 स्टेप को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो ये सारी चीजें होगी, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीजें चलनी पड़ेगी। भाव आ गया है, अभी आपको साधु संग चाहिए होगा। साधु संग में रह के ही आपको नॉलेज मिल पाएगी। देन फिर आपकी क्या आएगी, भजन क्रिया शुरू होगी, भजन क्रिया जो हम हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करते हैं। फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, जो हमें पाप करने की क्षमता है उसके बारे में दिखने, हमें अपने अनर्थास दिखने लगेंगे कि यार मेरे अंदर इतने सारे पाप हैं, फिर हम उन्हें दूर करेंगे, डिटैचमेंट, फिर फाइनली आएगा लव। तो यहाँ पे भक्ति की मतलब ये जानना जरूरी है कि अगर हमें भगवान के प्रॉपर धाम कर जाना है, तो हमें अच्छे से प्योर कॉन्शियसनेस के साथ कॉन्शियसली होकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान तो परम दयालु है, अगर आपकी कोई इच्छा होगी वो तो पूरा कर ही देंगे, बट हमें अपनी साइड से बेस्ट प्रयास करना है जितना हम कर सके। तो आपकी साथ मतलब
श्रद्धा तो आपकी हो ही गई है। नेक्स्ट है साधु संग। तो अगर आप में से कोई भी बेसिकली प्रैक्टिस करना चाहे तो यहाँ पे पर्सनली आकर, यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, इवन अपनी स्टडी की कंटिन्यू करते हैं, जॉब कंटिन्यू करते करते एक साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, यहीं पे रहते रहते करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी कुछ अभी सेकंड लेवल पे हैं, कुछ अभी थर्ड लेवल पे होते हैं, कुछ फोर्थ और कुछ नाइन्थ। नाइन्थ लेवल पे कौन होते हैं? जो बेसिकली जो बहुत एज हो चुके हैं, जैसे दैट इज अभी हम गीता जयंती पे थे तो दैट वहां पे एक सन्यासी आए थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी। देखो प्योर लेवल पे है, हम भी कोशिश कर रहे हैं प्योर लेवल पे जाने की। तो आप भी अपनी प्रोसेस को शुरू कीजिए। आपकी घर वालों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाहर वालों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब सबके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फादर के, मदर के, सिस्टर के, वाइफ के, और छोटे भाई के, परिवार के प्रति। वैसे ही आपकी एक भगवान के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आपको अच्छे से पूरा करने हैं। एंड अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है आने के लिए, देन यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। आप जान सकते हैं सारी डिटेल्स। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं कि कैसे आपको बेसिकली आप वहां पे रह के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, कैसे एक बार ट्रायल लेना चाहोगे। हर एक चीज को लेने से पहले एक ट्रायल भी होता है। आप तो हफ्ते 10 दिन के लिए यहाँ पे रह भी सकते हो। इवन काफी वेदांत मिश्रा, शायद आपने सेशन भी लिया होगा, एंड आदित्य यादव, जयंत अग्रवाल, दे जो आपको कैंप में भी मिले होंगे, दे आर ऑल्सो दिस, जो यहाँ पे पहले कुछ टाइम के लिए डेमो लेने आए थे, तो बट वो उन्हें अच्छा लगा। घर जाके उन्हें बहुत दिक्कत आई। सेम साधु संघ जब प्रोसेस शुरू हो जाती है, वापस जाएंगे तो नीचे गिरेंगे। तो आप चाहो तो कुछ समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए आ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपना कीजिएगा, अदरवाइज हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे 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 धीरे। ठीक है? तो आज का क्विक रिकैप ले लेते हैं। फर्स्टली हमने क्या देखा कि हम जैसे, अगर हमें हमें एक्सपीरियंस सोल है, हमारा में सच्चित आनंद स्वरूप है, अगर हम वहां पे गोलोक में जाएंगे तो हमें इसी तरह का शरीर मिलेगा। और अगर हम दूसरे हायर प्लैनेट्स पे जाते हैं तो हमें वहां तरह का शरीर मिलेगा। बट दूसरे प्लैनेट्स में हमारा 4 जो दोष है वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन गोलोक में नहीं रहेंगे। और हम दूसरे प्लैनेट में आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे, भोग ऐश्वर्य में, बट रियल आनंद हमें गोलोक में भगवान के साथ रह के ही मिलेगा। और आगे बताया था कि एक भक्त कभी भी हायर प्लेनेट पे जाने की इच्छा नहीं करता, वो भगवान के धाम भी जाने का सोचता है। और जैसे कि ये जो ऊपर के प्लैनेट है वो दे आर ऑल्सो आर मटेरियल प्लैनेट्स, मटेरियल प्लैनेट से भिन्न नहीं है वो भी, क्योंकि उनमें भोगेश्वरी है, यहाँ पे भी वही सब दिखता है ना। तो और बेसिकली कि अगर कोई इंसान चाहे तो वो कहीं तक भी पहुंच सकता है, कहीं तक भी मेनली, है ना। तो किसी भी जगत तक की अगर उसकी इच्छा हो तो बेसिकली। तो यस, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आप रिकैप कर लीजिए, उसके लास्ट में पूछता हूँ। सॉरी? आप पूरा रिकैप कर लीजिए, उसके लास्ट में पूछता हूँ। हाँ, तो आगे मतलब सिर्फ ये जो बेसिकली हमारी सोल है जो इच्छा करते हैं, हम बेसिकली कहीं तक जो सोच सकते हैं, तो बेसिकली हम क्यों ना सुप्रीम के बारे में सोचें। तो जब हम सुप्रीम के बारे में सोचेंगे तभी हमें सुप्रीम चीज मिल पाएगी और हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारा असली घर तो वैकुंठ ही है। हम यहाँ समहाउ किसी रीजन की वजह से आए हैं, बट हमें वो रीजन को, जो भी जिसको जिस पर्पज से आए हम उसको पूरा करके देन वी विल गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। ठीक है? यस, क्वेश्चन अब पूछिए। मेरे को एक नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछना था। जैसे अभी आपने उसमें बताया कि हम जिस भी प्लेनेट की कामना करते हैं, हमें भगवान से वही प्लेनेट का हमें प्रदान होता है। हम्म। तो जब हमारा वहां पे टाइम खत्म हो जाता है तो हमें वापस अर्थ पे आना पड़ता है। तो ये हम्म। ऐसा ऐसा कुछ रूल है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हमें बाकी प्लेनेट से इवेंचुअली अर्थ से ही होके हमें बाकियों में जाना है, कि हम डायरेक्टली वहां से भी वैकुंठ जा सकते हैं अगर हमें उस टाइम पे अवेयरनेस आ जाएगी भी। अगर सपोज स्वर्ग में चले गए, जस्ट फॉर नॉलेज पूछ रहा हूँ मैं। तो हम्म। स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में भी हमें समझ आया था कि नहीं यार, हमें वैकुंठ ही हमारा जो एक्चुअल धाम है, उसके लिए हम वैकुंठ स्वर्ग से भी जा सकते हैं, या वी हैव टू कम बैक टू अर्थ एंड अगेन, या मनुष्य के रूप से ही, शरीर से ही हम लोग वो पा सकते हैं। तो वो चीज जानना था। हाँ, तो इसका मैं आपको एक लाइन में आंसर दूंगा, हमें अर्थ पे वापस आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रिपेयरिंग पीरियड है। अगर हम दूसरे प्लेनेट पे गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर इच्छा थी कि हम वहां पे भोग विलास करें, जो कि भगवान ने पूरी कर दी।
अभी ये नहीं होगा कि हम वहां से आगे डाइवर्ट हो जाएंगे, वरना सभी तो ऐसे ही करते। तो लेकिन हमें वापस आना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, अब मैं फाइनल भगवान तक आऊंगा। तो हमें एक इसमें हमें वापस आना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग पीरियड तो हम करेंगे इसमें। इवन कई सारी केस स्टडी भी जाते हैं, कई ऋषिगण इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैकुंठ के दरवाजे तक जा पाए थे, सारे हायर प्लेनेट तक पहुंच गए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दरवाजे पे अंदर एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत तीव्र इच्छाएं थी, कुछ गलतियां कर दी थी, तो उन्हें वापस धरती पे भेजा गया। वो चाहते तो, उनको बताया कि आप चाहें तो यहाँ प्लैनेट्स में भी रह सकते हैं, बट उन्होंने कहा नहीं, अगर यहाँ पे रह के तो मैं भोग विलासी करूंगा। उनकी थोड़ी ज्ञान दिया गया उन्हें वहां पे, तो वापस आए, दोबारा प्रैक्टिस करी, कंटिन्यू प्रैक्टिस की, फिर फाइनली उनके लिए धाम के दरवाजे पे। तो ये है, ठीक है। जी जी। हाँ, यस आनंद, एंड वन मोर। कौन है? पूछे आनंद। यस, आपकी साउंड क्लियर नहीं आनंद, साउंड नहीं आ रही आपकी क्लियर। आप चैट पे लिख दीजिए, इतने गौरांश आप पूछिए प्लीज। आनंद हरे आप। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम है ना मटेरियलिस्टिक पीपल के बीच में रहते हैं, क्या और रहते जैसे हैं? आपने बताया कि मटेरियलिस्टिक पीपल के बीच में रहते हैं, हम्म। और हमारे आपने जैसे बताया कि सर्व सत्य सिर्फ भगवान है और उनका ही धाम सबसे ठीक है। लेकिन हम्म। मटेरियलिस्टिक पीपल के बीच में रह रहे के बार बार मन डाइवर्ट होता है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सब तो बेकार है, क्योंकि लोग हमें ना बार बार डिग्रेड करते हैं, अरे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ये करो वो करो। तो हम्म। हम बार बार अपने को उधर से लाते नहीं, ये नहीं, ये ठीक है, हमें अपनी भक्ति पे ध्यान देना नहीं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बार बार दिमाग उधर जाता है, क्योंकि इनके बीच में रह के इनकी प्रकृति का बहुत असर पड़ता है ऊपर। उसको हम्म। कैसे कैसे काउंटर किया जाए? तो इनका क्वेश्चन समझ आया आपको, कि हम जैसे मटेरियलिस्टिक के बीच में, सभी लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोगों के बीच में रहकर दिमाग तो डाइवर्ट हो ही जाता है, तो हम कैसे अच्छे से भक्ति प्रैक्टिस करें? यही है ना आपका क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस यस, यही। ठीक है। तो फर्स्टली देखना, देखिए अभी क्या होता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्हें मेटीरियलिस्टिक, मतलब मेटीरियलिस्टिक कौन होते हैं? सिंपल ऐसे लोग नहीं है कि जो अ, मतलब मेटीरियल लोग हम किन्हें कहेंगे? फर्स्टली तो ये है कि जो फर्स्टली ये आपने चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल गए थे, उसके जो अपोजिट चलते हैं, इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल एंड ऑल, और जिनका भगवान से कोई नाता नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं है भगवान कौन है, दैट इज रियल मेटेरियलिस्टिक। जो लगे पड़े हैं गधों की तरह, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्टली तो ये हो गया मेटेरियलिस्टिक। तो इनके साथ ये माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। फर्स्टली आपको यू हैव टू डिटरमाइन इन योर माइंड, कि आपको डिटरमाइन रखना पड़ेगा कि फर्स्टली हाँ, मेरे को इनसे डील करना है, जरूरी है। बट आपको मन में रखना है कि ये कुछ भी बोलेंगे, जैसे मैं माला का फॉर एग्जांपल, आप माला कर रहे हैं, ये बोले अरे भक्त है बाबा, क्या कर रहा है ऐसे बोलेंगे। तो आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि यस हाँ बोल रहे हैं, तो उनको या तो आप डायरेक्ट समझा सकते हैं कि साइंस, स्पिरिचुअल साइंस समझा सकते हैं तो आप उन्हें। बट बेसिकली आपको, अगर सिंपल लैंग्वेज कहूंगा, आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप करोगे नहीं, आप कुछ करोगे फिर भी बोलेंगे, नहीं करोगे फिर भी बोलेंगे, लेकिन वो तो बोलेंगे। बट इसकी वजह से आप अपनी टॉप मोस्ट चीज को तो नहीं वेस्ट कर सकते ना। आपको, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आपके बेसिकली एक तरफ आपकी फैमिली है, एक तरफ आपके कलीग्स है, ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को ही चुनोगे ना, तो आप उस फैमिली में कृष्णा को भी इंक्लूड करो। ठीक है, आप उसको इंक्लूड करोगे तो आप बेसिकली देखेंगे, हाँ मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, दैट इज थोड़ा, और उनके एसोसिएशन से थोड़ा, थोड़ा मतलब ये है कि थोड़ा एसोसिएशन से थोड़ी दूरी बना के चलो, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप धीरे धीरे उनके एसोसिएशन में आ रहे हैं, है ना। एक मछली, एक वो कहावत होती है ना, एक गंदी मछली शायद पूरा तालाब गंदा कर देती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उनके एसोसिएशन, थोड़ा अवॉइड करो, और मेनली अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहो। फर्स्टली आप डिटरमाइन रहो, सेकंडली अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहो जो इसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, ये दो चीज अच्छे से करो, और बाकी आपको एसोसिएशन अच्छे चाहिए तो हम आपका मोस्ट स्वागत करेंगे कुरुक्षेत्र में, है ना। आई थिंक आपका मैंने क्लियर किया होगा कुछ, गोरांश। बिल्कुल प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु जी। ओके अनंत, यस अनंत, आप हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं ये बोल रहा था,
बताइए वैकुंठा में सबसे सुप्रीम लोक है गोलोक वृंदावन। वहाँ जो है क्या कह रहे हो आपका यार, आप थोड़ा माइक के पास जाके बोलो। प्रभु जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो कोई ना, मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कर लूंगा। नहीं नहीं, आप बताइए, चैट पे लिख दीजिए, बताइए आप। मैं बताइए। मैं ये बोल रहा था कि वैकुंठा में सुप्रीम लोक जो है वो गोलोक वृंदावन है। हम्म। वहां भी ये विष्णु रूप ही मिल जाता है, या सारे लोक में, वैकुंठ के सारे लोक में विष्णु रूप मिलता है? वैकुंठ के जो अन्य अन्य लोग है ना, मतलब एक तो है गोलोक और अन्य वैकुंठ है, तो उनमें हमें 4 फॉर्म रूप मिलता है, बिल्कुल भगवान जैसा रूप। तो हाँ, इसका आपका सीधा आंसर तो यस मिलता है। सिर्फ ये वैकुंठास में ही मिलता है, लेकिन और वो भी किसको, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। वैकुंठास जाना कोई ये नहीं है कितना आसान है, चलो यार आज वैकुंठ जाने का मन होता है, रिक्शा ली, रिक्शा, वैकुंठ चलोगे, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है, बस ऊपर जाना है। या फ्लाइट की टिकट बुक करके चलोगे, नहीं। तो लेकिन जो जैसे आपको मैं ना एक फोटो दिखाता, कि जो अजामिल की जो स्टोरी बता रहा था ना मैं, आई थिंक मेरे पास होगी भी। तो अजामिल की जो विष्णु दूतास बचाने आए थे ना, वो बेसिकली विष्णु जी के दूत थे, बट इतने सुंदर थे ना दिखने में, टू मच सुंदर थे वो। तो आई थिंक मैं दिखा सकता हूँ आपको फोटो जो मेरे पास हुई, तो यस, आई थिंक कैमरे में दिख रही है, दिख रही है कैमरे में, प्रॉपरली नहीं। स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ आप सबको। तो बेसिकली मिलती तो हमें ये 4 हैंडेड वाली फॉर्म में है, बट हमें इस लालच से भगवान की कभी भी भक्ति नहीं करनी है, वरना वो लालच कहीं और बन जाएगा, फिर आपको विष्णु जी के पास जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ना, देखिए, वो जब ये विष्णु नोट दूतास बना है, रहा था। तो ये जब अजामिल को बचाने, देखिए कितने सुंदर है, पहचान सकते हो कि कौन भगवान। ये ऐसी फॉर्म दे देते हैं अपने जैसी। ये जो यमदूतास है, ये अजामिल है बीच में, तो ये देखिए उनकी फॉर्म, ये रहता है थोड़ा, ठीक है। तो ये होता है। हाँ, क्या आगे क्या पूछ रहे थे आप? मैं बस मतलब मेरा ये लालच नहीं था, मैं इंफॉर्मेशन के लिए बस हाँ नोट्स हाँ बना रहा था, तो हाँ, आई एम जस्ट सिंपल आस्किंग, वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा था, आप सीरियस मत लेना, मैं जस्ट बता रहा था कि आप इसको प्रैक्टिस करो, बट हमें किस चीज को वैसे प्रैक्टिस नहीं करनी है कि हमें वो मिलेगा, ठीक है। आई थिंक मैंने आपका बहुत समय ले लिया है, तो मैं क्षमा चाहूंगा, आज भी एक्सटेंड हो गया, लेकिन आप लोग ना ना, इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं। यस ओम, ओम, अरे मनोज जी, यस, कैसे हैं आप? हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अच्छा मनोज जी। बताइए। प्रभु जी, ये हम्म। जो क्लास हो रहा है इसका रिकॉर्डिंग हाँ फॉर्म हाँ, मैं मिल सकता रिकॉर्डिंग है? दे दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आज और कल का जो सेशन सब हुआ था वो मेरा सबका नेटवर्क रिकॉर्डिंग मिल प्रॉब्लम था, जाएगा इसलिए आपको, मैं। जितने भी है वो सारे ग्रुप में आ रहे हैं रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। आप सभी को भी, जिसको आप जिसके भी सेशन छूट जाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग का कोई इशू थैंक यू नहीं, प्रभु। रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी। अभी और किसी का आई थिंक डाउट हरे नहीं। कृष्ण। आई थिंक हम एंड कर सकते हैं, तो एंड करने से पहले, आज हमारा बहुत विशेष दिन है। अभी जीत, आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मोक्ष के तरफ जाते हैं या निराकारवादी होते हैं, हम्म। उसके साथ तो ये इस तरह के किसी भी लोक में जाने का डिजायर नहीं होता। तो ये दो तरफ का हो गया ना। जब मोक्ष, मतलब जो मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, हाँ, कि मरने के बाद और कुछ नहीं है, मैं खुद हूँ नहीं, ठीक है। मुक्ति का तो मतलब, आगे आगे बताइए, बताइए ये पहले आप। तो पूरा सा डिफरेंट हो गया। एक ये गोलोक वाला किसी भी लोग में उसके तो कोई डिजायर नहीं होता कि मुझे यही आखिरी है बस, इसके बाद और कुछ नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि सबका आखिरी में मुक्ति पाना होता है, कुछ होता ही नहीं है। हाँ हाँ। मुक्ति किस चीज से पाना चाह रहा है वो, ये बताइए। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, द तो वो चाह रहा है कि मेरे को इस गरीबी से मुक्ति मिल जाए। किसी के बर्थ पास से बर्थ रिवर्स। है ना, किसी के पास सुंदर कन्या नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि मुझे जो मेरी करंटली बीवी है, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, उससे मुक्ति मिल जाए, है ना। किसी के पास भोग ऐश्वर्य है, उसे मुक्ति मिल जाए। लोगों को पता ही नहीं हमें मुक्ति किससे चाहिए। मुक्ति का पहले हमें मेन मीनिंग जानना पड़ेगा। मुक्ति, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजीज,
और ये मेटेरियल डिजीज से 4 प्रकार के दोष है, हम इससे कहाँ से मुक्त हो सकते हैं? दैट इज सुप्रीम लॉ का। ठीक है, तो आप बेसिकली इसको देख सकते हैं, मुक्ति का मतलब किससे मुक्ति चाहिए, है ना? मतलब आफ्टर आफ्टर लाइफ भी जैसा कुछ है? हाँ, आफ्टर लाइफ तो है ही है, आफ्टर लाइफ देयर इज अनदर लाइफ दैट इज मोर ब्यूटीफुल देन दिस करंट लाइफ। मतलब उसके बाद भी एक्टिविटीज होगा कि वहां सब होगा। जाके सेवा करेंगे, ये हाँ सब? हाँ, उसके बाद सब होगा, आफ्टर लाइफ देयर इज अनदर लाइफ, जैसे मैं बता रहा था। मतलब ये कोई चॉइस नहीं है, होगा ही होगा। हाँ, ये कोई चॉइस नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि ये शरीर छोड़ के भाई मेरा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं आफ्टर लाइफ, मैं यही मरने के बाद यही कंटिन्यू करूंगा। ना ना, तो कंटिन्यू नहीं है। हाँ मतलब ये जो आइडेंटिटी है मेरा, जो जब भी मैं अभी अभिजीत हूँ, मेरा कोई नाम दे दिया गया है। तो जितना सब सुनते आए हैं कि जो मुक्ति होता है वो विलीन हो जाते हैं एक भगवान के, तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं होता है, तो वहां मैं पर बता तो कोई आइडेंटिटी नहीं बचा नहीं है ना। नहीं, मैं तो बता रहा एक्टिविटीज हूँ। कहाँ? मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, वही बता रहा हूँ। देखिए, अब अभी थोड़ा सा पहले के सेशन में जाइए। इस मटेरियल वर्ल्ड में सारी चीज टेम्परेरी है। ठीक है, फर्स्ट चीज ये, हम इस जगत में आए हैं। ठीक है, हम हमारा रियल घर वही है, हमारी रियल आइडेंटिटी वही है, लेकिन इस जन्म में जो हमें आइडेंटिटी मिली है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी। मरने के बाद हम, आपने मैंने जैसे बताया ना, हम एक आत्मा है। ठीक है, हमारा असली घर है वैकुंठ में। ठीक है, शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि हमारा ये रियल घर नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ कुछ टाइम के लिए आए हैं, अपने किसी गलतियों की वजह से या कुछ फर्ज निभाने। तो वो जब निभ जाएंगे, हम ये शरीर छोड़ देंगे, ये आइडेंटिटी भी हम छोड़ देंगे। अगर हम यम यम यमलोक जाएंगे, यमदूत आ गया, तो हमारे कर्म से हम काउंट किए जाएंगे कि इसने ये कर्म किए थे, इस इंसानी शरीर में इस नाम से ये किया था, सब बायोडाटा। अगर हम विष्णु लोक में जाएंगे, तो हम हमारी मतलब स्पिरिचुअलिटी से काउंट होंगे, इसने ये स्पिरिचुअलिटी की थी, ये की थी, ओके दैट्स इट, इतना है। मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब तो ये होता है कि हम इन 4 मुसीबत है तो इनसे लिबरेशन, इनसे मिल जाए, और हम अपने रियल घर मुक्त हो, मतलब यहाँ सबसे जितने भी ये मटेरियल वर्ल्ड है इन सबसे मुक्त हो जाए। इवन जो ऊपर के लोकास में जाते हैं ना, वहां भी लोग मुक्त नहीं हो पाते, जैसे वहां तो रहेगा ये 4 चीज। तो फाइनली मुक्ति हमें मिलती है, दैट इज इन वैकुंठास। ये है आपके क्वेश्चन का डाउट, क्वेश्चन का सॉरी अच्छा आंसर। अच्छा, क्लियर थैंक हुआ? यू। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। मैं क्षमा करूंगा आपसे दोबारा हाथ जोड़ के कि थोड़ा लेट हो गया, आप सभी थोड़ा बिजी होंगे। सो हमें फटाफट एंड करते हैं, बट आज का जो मैंने अनाउंसमेंट करता, आज हमारे रामलला जी आ रहे हैं, स्थापना हो रही है, तो आप सभी उन्हें जरूर देखिएगा अपने घर पे, उनके नाम के लिए हरे कृष्णा की जितनी माला हो सके, राम की नाम की जितनी माला हो सके जरूर कीजिएगा। और देखिएगा कितना सुनहरा दिन, कितने सुनहरे और कितने सुंदर हमारे राम जी होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं ऐड करूंगा, जय श्री राम, हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।